हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है मैथ्स की। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। लास्ट टर्न पे हमने इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा था वो था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि बीजीय सर्वसमीकाएं। और फिर उसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, कुछ सर्वसमीकाएं पढ़ी थी, और उसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.5। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके आपको देंगे, बाकी आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है इवैल्यूएट विदाउट मल्टीप्लाइंग, यानी कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात करिए। इसमें सबसे पहला पार्ट है 103 इंटू 107। आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन आइडेंटिटीज का यूज करना है। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब ये कौन सा वाला फॉर्मूला हो गया? ये हो गया कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। तो यहाँ पर x की वैल्यू है, अगर हम फॉर्मूले से कंपेयर करें तो x है 100, a है 3 और b है 7। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले x का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 100 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करते हैं a प्लस b, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स यानी कि 100, और प्लस ए बी यानी कि 3 7 जा 21 करेंगे। क्या आ जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, 3 प्लस 7 हो गया 10, और इंटू 100 करेंगे तो 1000 और प्लस 21, एंड द आंसर इज, इसको हम ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 11021, यानी कि 11,021। सेकेंड इसी क्वेश्चन का अगला थर्ड पार्ट देखते हैं। 104 इंटू 96। अब हम 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, और 96 को 100 माइनस 4। यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले से जब आप कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 100 और y की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। डिफरेंस निकाला 9,984 इज द आंसर। तो इसी का जो एक और क्वेश्चन है वो है 95 इंटू 96। 95 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 96 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 4, और फिर उसको आइडेंटिटीज को सिलेक्ट करिए कि कौन सी आइडेंटिटी आपको लगानी है, और फिर आप उसके बाद उसको सॉल्व करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी आइडेंटिटीज आपको याद हो, क्योंकि जब आपको आइडेंटिटीज याद होंगी तभी आप क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक करेगी कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो सबसे पहला काम, आइडेंटिटीज को 2 से 3 बार लिखिए ताकि वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है, और फिर इन जो पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं इनका गुणनखंड करना है। सेकेंड पार्ट हमने इसका लिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। 4y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, माइनस 4y को हम लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2y और इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। अब सबसे पहली चीज आती है कि कहाँ से कैसे ये समझ में आया कि हमें इस तरीके से लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि पहला टर्म जो है वो 2y का स्क्वायर है और आखिरी टर्म जो है वो 1 का स्क्वायर है। बीच में लिखा हुआ है माइनस 4y, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो आप इसको x माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी आपको याद है तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा कि अब हम यहाँ इस पॉलिनोमियल को किस आइडेंटिटी के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ x की वैल्यू कंपेयर करने पे मिलती है 2y, y की वैल्यू मिलती है 1, और क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो ये किसका होल स्क्वायर है? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है।
तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे। ऐसे इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बाई 100 को आप लिख सकते हैं वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार हम लिखेंगे इन दोनों टर्म्स को माइनस के साथ, और फिर इन्हीं दोनों टर्म्स को हम लिखेंगे प्लस के साथ। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई बाई 10, और अगली ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई बाई 10। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है आप उसको सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चंस की मतलब पार्ट में सॉल्व कर रही हूँ उसको समझिए, और जो नहीं सॉल्व कर रही हूँ उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपको एक्सपैंड करना, ये जो टर्म्स दिए इनको एक्सपैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यानी कि जो सर्व समीकाएं हैं उनका यूज करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करना है, एक्सपैंड करना है। इसका हमने फोर्थ पार्ट लिया है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए कि इस एक्सपेंशन में 3 टर्म्स है, 1 2 3, और आपको निकालना है इसका होल स्क्वायर। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी कि x बराबर है 3a के, y बराबर है माइनस 7b के, और z बराबर है माइनस c के। यहाँ हमने लिख लिया है। बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि एक बार जब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख करके और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी आप किसी भी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको वो आइडेंटिटी मेंशन करनी है। आप वो आइडेंटिटी लिखेंगे कि किस आइडेंटिटी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ x बराबर है 3a के, y है माइनस 7b और z है माइनस c। अब ये सारी वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे आइडेंटिटी में। एक्स स्क्वायर यानी कि 3a का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी कि माइनस 7b का स्क्वायर, और z स्क्वायर यानी कि माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, तो प्लस 2, x की जगह 3a और y की जगह माइनस 7b, फिर प्लस 2yz, तो 2y की जगह माइनस 7b, z की जगह माइनस c, और लास्ट है 2zx, तो 2z की जगह पर माइनस c और x की जगह पर 3a। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो 3a का होल स्क्वायर बराबर हो गया 9a स्क्वायर के। 7b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 7b का होल स्क्वायर 49b स्क्वायर के। और इसी तरह माइनस c का स्क्वायर जो है यानी कि माइनस c इंटू माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा c स्क्वायर। फिर यहाँ आ जाइए, 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42ab, माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन लगा। यहाँ 7 2 ज़ा 14 bc, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का सिंबल लगा है, और यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 ac, और माइनस साइन है तो यहाँ माइनस लगा है। इस तरीके से हमने क्या किया, इसको एक्सपैंड कर दिया इस फॉर्मूले के बेसिस पे। इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आपको इसको एक्सपैंड करना है। तो क्या करेंगे, वापस से यही फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखेंगे और इसी से दोनों को कंपेयर करेंगे। अब इस बार x की वैल्यू हो जाएगी 1/4a, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2b, और z की वैल्यू हो जाएगी 1। वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1/4a का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह माइनस 1/2b स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, प्लस 2xy, तो 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/2b, फिर प्लस 2yz, तो 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1, और लास्ट में 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/4 का स्क्वायर होता है 1/16 और a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 16 प्लस ये b स्क्वायर बाई 4, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। फिर यहाँ साइन आएगा माइनस, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, हो जाएगा क्या, ab/4। यहाँ जाते हैं वापस 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा माइनस b, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा a/2।
एक्सपेंशन आ गया इसका, ए स्क्वायर बाई 16 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 माइनस ए बी बाई 4 माइनस बी प्लस 2। तो इस क्वेश्चन में अभी भी जितने पार्ट्स हैं हमने सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व किए, बाकी के पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूले पे, इसी तरीके से कंपैरिजन करके वैल्यू पुट कर देनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको समझने की कोशिश करिए कि इस स्टेप में कैसे सॉल्व किया गया इसको। क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c, ऐसे करके हर टर्म्स का 3 टर्म का स्क्वायर दिया है और बाकी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप वो फॉर्मूला अच्छे से एक जगह लिख लीजिए, फिर धीरे धीरे हम कंपैरिजन करेंगे। 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 9y को लिख सकते हैं 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर। अभी हम समझाएंगे कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है। तो 16z स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। अगला टर्म आ जाइए, 12 को आप लिख सकते हैं 2ab होता है, 2xy होता है, तो 2x की जगह 2x और y की जगह 3y प्लस अगला टर्म होता है 24, यहाँ पे है yz यानी कि 2yz, तो 2y की जगह 3y और z की जगह 4z। अभी आप ये माइनस साइन को कंसिडर मत करिए। फिर उसके बाद लास्ट टर्म होता है 2xz, तो उसके लिए हमने क्या किया, 2x की जगह 4z और y की z की जगह पर 2x, हमने ये वैल्यूज रख दी। अब यहाँ और यहाँ पर माइनस साइन है, इसका मतलब कि हम जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, वाई जेड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जेड एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ रहा है। तो एक्स वाई जेड में से कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसको कि आप नेगेटिव लेंगे, तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एक बार आप चेक करेंगे कि अगर हम एक्स को नेगेटिव लेते हैं तो क्या होता है, फिर आप चेक करेंगे कि वाई को नेगेटिव लेते हैं तो क्या होता है, फिर आप चेक करेंगे कि जेड को नेगेटिव लेते हैं तो क्या होता है। अगर आप जेड को नेगेटिव लेते हैं तो यहां पर माइनस साइन लग जाएगा, -4z का स्क्वायर हो जाएगा 16z स्क्वायर। फिर यहां आ जाइए, तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 xy, ये टर्म मिल गया आपको। यहां आ जाइए, अगर हमने z के टर्म को माइनस कर दिया है या नेगेटिव कर दिया है तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24 yz माइनस साइन के साथ, ये हो गया 24 yz माइनस साइन के साथ। फिर क्योंकि हमने z टर्म को माइनस कर दिया है तो 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 माइनस साइन के साथ zx आ गया -16xz। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि हमें कहाँ पे माइनस साइन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। अब ये क्लियरली हमने इसको फॉर्मूले के एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब हम इसी के बेसिस पे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेम मेथड है, यहाँ भी वही चीज करनी है। स्टेप बाय स्टेप समझिए कि करना क्या है। आपको पता है कि आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर है 2x स्क्वायर, आप 2x स्क्वायर को लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। फिर है प्लस वाई स्क्वायर, तो आप इसको लिखते हैं y का होल स्क्वायर, और प्लस फिर 8 है तो आप 8 को लिख सकते हैं 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला टर्म क्या होता है 2ab, तो 2 ये हो जाएगा, आप यहाँ प्लस लिखिए, प्लस 2ab या प्लस 2xy होता है ना, तो प्लस 2 x की जगह आप लिखेंगे √2x और y की जगह आप लिखेंगे y ही। फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 2yz होता है, तो y की जगह लिखेंगे हम y और z की हम जगह लिखेंगे 2√2z, z है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला टर्म होता है 2zx, तो हम क्या करेंगे, 2z की जगह हम लिखेंगे 2√2z और x की जगह हम लिखेंगे √2x। ठीक है,
इक्वल टू, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, टू यहाँ पे तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने पे साइन आ रहा है नेगेटिव, वाई जेड को मल्टीप्लाई करने पे साइन आ रहा है पॉजिटिव, और एक्स जेड को मल्टीप्लाई करने पे साइन आ रहा है नेगेटिव। यानी कि ये टर्म तो पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एक्स वाई मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एक्स जेड मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन आ रहा है नेगेटिव। तो एक्स वाई और एक्स जेड में से आप वाई या जेड को नेगेटिव करेंगे तो ये वाला टर्म भी, इस वाले टर्म पे भी असर पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स वाला टर्म है उसको नेगेटिव कर देंगे। यानी कि जहां √2x है वो नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद यहाँ आ जाइए, जहां जहां x होता है फॉर्मूले में, तो ये है 2xy वाला टर्म, ये नेगेटिव हो गया। और लास्ट होता है 2zx वाला टर्म, तो ये नेगेटिव हो गया। अभी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये तीन टर्म आपको सिर्फ देखने हैं, तो ये हो जाएगा -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इसी चीज को आप एक और तरीके से लिखते हैं, यहीं पे आंसर आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, और नहीं तो फिर आप इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं कि आप इसमें से माइनस साइन अगर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर बराबर। अब -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, ये टर्म खत्म हो गया। यानी कि अब आप आंसर को क्या लिख सकते हैं, √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब लास्ट क्वेश्चन हम लोग इससे सॉल्व करेंगे, तो उस दिन आपको इसके पीडीएफ, मतलब जो क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व किए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दे दिए जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं आता है तो वो आप पूछिए। थैंक यू क्लास।